हाँ जी, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश माता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माता जी एक भजन रखेंगे आप? कैलाश माता जी। जी, अच्छा, कोई बात कोई। चलिए एक भजन का मैं प्रस्तुतिकरण करता हूँ और उसके बाद में आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने मैं मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही ले न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने मैं मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति झलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति झलकती हो। तुमसे मधुरस पीने को प्रभु, तुमसे मधुरस पीने को प्रभु। जगता ही रहूं सोऊं न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने मैं मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते प्रभु, इस राह पे चलते चलते प्रभु। मेरे पाँव थके ना रुके न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने मैं मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। तू ही बस मेरा साथी है, दुख में भी साथ नहीं तजता। तू ही बस मेरा साथी है, दुख में भी साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, पर खोऊं मैं तेरा प्यार नहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर न कहीं,
जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज के इस चर्चा का आरंभ करेंगे। जैसा कि हमारा पूर्व निर्धारित विषय है कि गीता का ज्ञान बनाए जीवन आसान, तो आइए इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मन को सावधान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चर्चा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने माइक्रोफोन कृपया म्यूट कर लें। जिनके म्यूट हैं बहुत अच्छा, जिनका नहीं है वो कृपा करके म्यूट कर लें ताकि और लोगों को भी सुनने में आसानी रहेगी। आज का जो विषय निर्धारित किया गया है, गीता का ज्ञान बनाए जीवन आसान, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू गीता ज्ञान। हम सब जानते हैं इस बात को कि विश्व भर में जितने भी ग्रंथ पढ़े जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक गीता है। और इस ग्रंथ में इतनी विशेषताएं छुपी हुई हैं, इसमें इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर हम इसको ठीक प्रकार से जान लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। क्योंकि गीता, जो कि महाभारत का एक अंश है, ये महाभारत के उस महत्वपूर्ण भाग का अंश है जहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ है। महाभारत में अनेकानेक महापुरुष हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं वेद व्यास हैं, लेकिन जो महाभारत की संपूर्ण कथा है और जिस कारण से इस ग्रंथ की रचना की गई, वो ग्रंथ जिन दो लोगों के इर्द गिर्द घूमता है वो हैं कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन एक योद्धा है और कृष्ण उसके मार्गदर्शक हैं। और जीवन युद्ध में हम लोगों को भी योद्धा और मार्गदर्शक दोनों की आवश्यकता होती है।
तो ये जो गीता रूपी ग्रंथ है, ये हमको जीवन के उन सारे युद्धों से लड़ने के लिए प्रेरणा देता है और शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है, जिन युद्धों में अक्सर हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, जिन युद्धों में हम अपना साहस खो बैठते हैं और जिन युद्धों को देख करके हम मुंह छुपा करके भाग जाते हैं, उन सब युद्धों से लड़ने की, उनसे संघर्ष करने की और उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है तो गीता उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुलभ उपस्थित ग्रंथ है। इस संसार में लोगों की दो प्रकार की दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है जिसमें लोगों का ये मानना है कि ये संसार जो है वो निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है और इसमें मन लगाने से, इसमें रह करके काम करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए इसे छोड़ करके भाग जाओ। और वो लोग सांसारिक कार्यों को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके और जंगल में बैठ करके मात्र तपस्या करने को ही अपना कार्य समझते हैं और ऐसा करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, जितना भी हमारे जीवन का सुख है वो सब इसी संसार में उपस्थित साधनों पर निर्भर है, इसलिए इसी में डटे रहो और जो कुछ भी यहां अधिक से अधिक इकट्ठा कर सकते हो, अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हो, वो करते रहो। उसकी दृष्टि से वो कार्य करते हैं। लेकिन इन दोनों ही दृष्टियों से अलग गीता हमको एक विलक्षण दृष्टि देती है और गीता की दृष्टि यह है कि यह संसार निस्सार तो है, लेकिन इससे भागना नहीं है, इसमें डटे रहना है। यह संसार कैसा है? निस्सार है, लेकिन फिर भी इसमें डटे रहना है। इसको सार मान करके इसमें डटे रहना नहीं है, इसको निस्सार मान करके इसमें डटे रहना है। और इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। कि जिन कर्मों में, जिन कार्यों के करने में जो अविद्वान लोग हैं वो लिप्त भाव से तत्पर हो जाते हैं, उन्हीं कार्यों को जो विद्वान व्यक्ति है वो कैसे करता है? निर्लिप्त होकर के करता है। तो गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, हमारे जीवन के प्रबंधन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें गीता से पता चलती है, वो बात क्या है? कि हमें इस संसार में रहते हुए कर्मशील तो रहना है, कर्म तो करने हैं, लेकिन उन कर्मों को करते हुए उनमें लिप्त होना नहीं है। और जो व्यक्ति इस सार को समझ लेता है, जो व्यक्ति इस संदेश को समझ लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता, अपने जीवन में कभी वो हारता नहीं। एक कहावत बचपन में हम सुना करते थे, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन बट टू फाइट वेल। जरूरी ये नहीं कि आप हर बार जीतते हो या नहीं जीतते हो, जरूरी यह है कि आप संघर्ष कैसे करते हो, जरूरी यह है कि आप अपने जीवन युद्ध को लड़ते किस प्रकार से हो, जरूरी यह है कि आप किसी भी प्रतियोगिता में कितनी तत्परता से, कितनी आपके मनोत्साह के साथ में आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उसमें आप सहभागिता लेते हो, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप हर बार जीतते हो या नहीं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम गीता के इस संदेश को पूरी तरह से समझें, जो हमें समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कि व्यक्ति को संसार में रहते हुए कर्म तो करना है, लेकिन निर्लिप्त भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि निष्काम भाव से कर्म कैसे होगा? तो उसके लिए एक और फॉर्मूला उन्होंने दिया, और यह फॉर्मूला श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि यह मेरा फॉर्मूला नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का, वेदों का दिया हुआ फॉर्मूला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें क्या कहा उन्होंने? क्या सूत्र दे दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम आज क्या सोच करके बैठे हो
अपनी मनोदशा को संभालो और एक बात को अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारा जो अधिकार है वो केवल और केवल कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। और इस जीवन में जो व्यक्ति भी फल पर अपना अधिकार मानने लगता है वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा जो अधिकार है वो किस पर है? कर्म पर है। तुम्हें क्या कर्म करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। आज जब इस युद्ध के लिए तुम खड़े हुए हो तो इन लोगों से युद्ध करना है कि नहीं करना है ये तुम्हारे निर्णय में है, लेकिन इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जीतोगे कि हारोगे ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जिंदा रहोगे या मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है कि आज तुम इस युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारे सामने धर्म और अधर्म के दो पक्ष हैं। तुम्हें निर्णय ये करना है कि तुम्हें धर्म के पक्ष में रह करके अधर्म के साथ युद्ध लड़ना है या युद्ध न लड़ करके अपने धर्म से च्युत हो जाना है, हट जाना है। तो गीता हमको यह समझा रही है कि हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है? कर्म है। और जो भी व्यक्ति अपने कर्म पर अधिकार मानते हुए उसको करता है वो निष्कामता की ओर आगे बढ़ जाता है। निष्कामता में और सकामता में केवल इतना ही फर्क है। निष्कामता क्या है कि जब आप कर्म को कर्तव्य भाव से करते हुए उसमें जो फल मिलने वाला है उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं समझते, उसमें अपनी इच्छा को नहीं जोड़ते और उसमें आप केवल मात्र कर्तव्य भाव से लगे रहते हैं, तो यह कहलाता है निष्काम कर्म। कामना रहित कर्म को निष्काम कर्म नहीं कहा गया। कामना रहित तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। संसार के प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई कामना अवश्यमेव जुड़ी रहती है। बिना कामना के किसी भी काम को नहीं किया जा सकता, किसी कार्य को नहीं किया जा सकता। लेकिन उस कामना में हमारी कामना क्या है? कर्तव्य भाव से अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे मैं आज प्रवचन कर रहा हूं, मैंने इस प्रवचन के लिए बहुत मेहनत की है, प्रयास किया है, बहुत सारा तथ्य इसके लिए इकट्ठे किए हैं और इस प्रवचन को करते समय मैं अपना पुरोहित होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते ये कर्तव्य समझता हूं कि मैं इस अच्छी से अच्छी बात को, रहस्य को आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो अगर मैं केवल मात्र ऐसा सोचता हूं, विचारता हूं, तो निश्चित मान लीजिए कि मैं अपने इस कार्य को भली प्रकार से कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा विचार अपने मन में ले आऊं कि आज के आज ही आप सब अपने कर्तव्य को समझ जाएं, आज के आज ही सब निष्काम भाव से अपने जीवन में लग जाएं, आज के आज ही आप सबकी विचारधारा परिवर्तित हो जाए और आप सुधर करके जैसा मैं उपदेश कर रहा हूं वैसे बन जाएं। अगर ऐसा विचार मैंने अपने मन में पाल लिया, इस फल को अगर मैंने अपने मन में कल्पित कर लिया, तो निश्चित मान लीजिए कि जो होगा नहीं उसके लिए मुझे दुख उठाना पड़ेगा। मैं उससे निराश होऊंगा कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतना प्रयास किया था, लेकिन कोई सुधरा ही नहीं, कोई जुड़ा ही नहीं। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को, कार्य को इस भावना के साथ में करता है कि मेरा कार्य सिर्फ करना है और इसका फल क्या होगा उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना ही मुझे उस पर अधिकार जमाना है, तो निश्चित मान लीजिए कि उसका वह कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। और सकाम कर्म क्या है? इसका बिल्कुल उलट। अगर हमने बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, सारी एक्सपेक्टेशंस अगर हमने अपने कार्यों के साथ में जोड़ दी हैं, कोई बच्चा जिसको कहा गया कि आप वर्ष भर अगर 1-2 घंटा पढ़ते हैं तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं, उसने 1-2 घंटा पढ़ाई की और 1-2 घंटा पढ़ाई करके परीक्षा दी और परीक्षा दे करके किसी कारण से अगर उसके अंक कम आए तो अब वो दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया? क्योंकि मैंने तो 2 घंटा पढ़ाई की थी। लेकिन अगर वहीं पर वो इस बात को समझ ले कि मैंने पढ़ाई की थी और जो मैंने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ वो तो मेरा अपना है, वो तो कहीं नहीं गया। अगर परीक्षा में किसी रोग के कारण से परीक्षा में जो उत्तर मुझे लिखना था
उस उत्तर के ठीक न लिख पाने के कारण से या कभी कभी परीक्षक की मानसिक दशा के कारण से भी ऐसा हो जाता है कि हमें उतने अंक जो हमने अपेक्षित किए थे वो नहीं मिलते। बहुत सारे परीक्षक कभी घर से मूड खराब करके आए होते हैं तो वो सारे बच्चों की कॉपियां खराब कर देते हैं, ऐसा भी होता है, बहुत होता है। तो इसलिए उस बच्चे को इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसने जो प्रयास किया था, उसने जो पुरुषार्थ किया था, उसका लाभ उसे ज्ञान के रूप में मिल गया, जो जीवन पर्यंत उसके साथ में स्थायी रहेगा। वो उससे छूटने वाला, उससे उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, उससे वो कोई छीन नहीं सकता। कई बार सुनने में ये बात थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लगती है, अरे पंडित जी ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम कोई कार्य करें और उसका फल हमें अगर न मिले तो हम दुखी ना हो। यही बात हमें समझनी है, इसी बात को गीता में समझाया जा रहा है और यही वास्तव में जीवन प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप अपने जीवन को भली प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमें किसी भी कार्य को करते समय जो फल की इच्छा होती है वो क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे कार्य जो हैं वो विषयों से प्रेरित हैं। अगर हमारे जीवन के कार्यों का हम एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी कार्य हम इस समय कर रहे हैं, उन सब कार्यों के पीछे जो रूट कॉज है वो किसी न किसी विषय की इच्छा ही है। चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की इच्छा हो, चाहे वो संतान की इच्छा हो, चाहे संपत्ति की इच्छा हो, चाहे अन्नादि की इच्छा हो, कोई ना कोई इच्छा जोड़ करके ही हम अपने कार्यों के प्रति प्रेरित होते हैं। बिना इच्छा के हम किसी कार्य के लिए प्रेरित होते ही नहीं हैं। और जब ऐसा होता है तो इसीलिए हमारे कार्यों का हमारे द्वारा कल्पित जो फल है वो जब हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। अब हम विचार करें इस बात पर कि क्या हम उन कार्यों को करने में भी उतने ही तत्पर रहते हैं जो कार्य करने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है? जब इस बात पर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि उन कार्यों को करने के लिए हमारा जो अटेंशन है वो कितना है, सबसे कम। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति जिसके 3 मित्र थे। एक मित्र था जिसको वो बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था और दिन रात उसी के साथ में रहना चाहता था, उसी को अपना सारा प्रेम देता था और पूरा ध्यान उसका रखता था। उसका जो दूसरा मित्र था उसकी तरफ उसका ध्यान पहले वाले की अपेक्षा कम था। जब जरूरत पड़ी तो उनका ध्यान रखता था, जब जरूरत नहीं पड़ी तो उसका ध्यान नहीं रखता था। और तीसरा एक मित्र था जो इसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन ये उसका बहुत ही कम ध्यान रखता था। कभी कभार कभी मिल लिया, बात कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हमेशा उसको उपेक्षित ही रखता था। एक बार ऐसा समय आया इसके जीवन में, संकट आया कि इसको किसी मुकदमे में फंस जाना पड़ा। और जब ये मुकदमे में फंस गया तो ये भागा भागा अपने मित्र के पास गया और जाकर के उससे बोला कि मित्र मेरी सहायता करो, मैं इस केस में फंस गया हूं और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। जब उसके पास गया तो उसने कहा भाई देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत प्यारे दोस्त हो, लेकिन मेरी जो दोस्ती है वो अपने घर तक सीमित है। तुम यहां आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, लेकिन यहां से बाहर निकल करके मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। घर तक सीमित है मेरी मित्रता। फिर भागा भागा सोचा कि दूसरे वाले के पास चलूं। दूसरे वाले के पास गया, वहां जाकर के पहुंचा, उनसे भी निवेदन किया कि आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। दूसरे वाले मित्र ने कहा हाँ मित्र, मैं चल तो सकता हूं, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इससे तुम्हारा काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर निराश हो गया, तीसरे वाले के पास गया जिसको ये बिल्कुल प्यार नहीं करता था, बिल्कुल उपेक्षा कर रखी थी, उसके पास गया और उससे जाकर के बोला मित्र मैं ऐसे ऐसे संकट में फंस गया हूं, आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। वो तीसरा वाला जो मित्र था इसके साथ तुरंत चल दिया और उसने इसका मुकदमा भी लड़ा, इसको जिताया भी और इसको प्रसन्न कर दिया। जब विचार करने लगा तो पता चला
कि जिसका मैं सबसे कम ध्यान रखता था वही वास्तव में मेरा असली साथी निकला, और जिसके लिए मैं दिन रात भागता था वो तो मेरे को केवल घर तक ही सीमित रह गया, उसने मेरी किसी प्रकार से भी आगे चल करके सहायता नहीं की। ये 3 मित्र कौन है हमारे जीवन में? पहला मित्र जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो है धन संपत्ति। धन संपत्ति कहां तक साथ देगी? बस इस घर तक, ये जो पृथ्वी रूपी घर पे हम धरती पर हम जो आए हैं यहां तक साथ देती है, और इसके आगे इसका कोई वश नहीं चलता। और दूसरे हमारे मित्र हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा कहां तक, मुकदमा जहां होता है हमारा, शमशान तक छोड़ाएंगे। लेकिन जो हमारा धर्म रूपी साथी है, जिसका हम सबसे ज्यादा कम ध्यान रखते हैं, सबसे कम ध्यान रखते हैं, वो हमारा ऐसा साथी है जो जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ता और हमारी सब प्रकार से रक्षा करते। इसीलिए महाभारत में ही कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम जीवन में जिन कार्यों को भी करते हैं उसे कर्तव्य भावना के साथ में करें, और उनको हम विषयों से प्रेरित न करके कर्तव्य से प्रेरित रखें, तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले, हमको सुख प्रदान करने वाले हो जाएंगे। और इसके लिए श्री कृष्ण ने एक क्रम बतलाया है गीता के अंदर, जिस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम उन्होंने बतलाया कि किसी भी मनुष्य का जो पतन होता है वो किस प्रकार से होता है, हमको ये समझना चाहिए। और उसमें सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि जब कोई व्यक्ति दिन रात विषयों में ही अपने मन को रखता है, और यहां पर शब्द क्या किया है? ध्यायतः। ध्यान करने में भी 2 तरीके हैं। एक, किसी भी वस्तु को हमने देखा, उसकी तरफ हमारा ध्यान गया, और ध्यान हमारा जाकर के हमने उसके रूप को, उसकी स्थिति को, उसके पदार्थ के वैभव को देखा, और देख करके हमें प्रसन्नता हुई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया, और जब घूमने के लिए गया तो वहां पर उसने क्या देखा कि बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर जमीनें हैं, वहां पर पहाड़ हैं, नदियां हैं, और ये सारे के सारे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं ये वहां पर उपस्थित हैं। अब इसने उनको देखा और देख करके प्रसन्नता का अनुभव किया अपने मन में, तो ये हो गया उनकी तरफ ध्यान देना। लेकिन दूसरी स्थिति है, अब इसका ध्यान उसमें लग गया। कैसे लग गया? कि ऐसे फल मेरे पास होने चाहिए, ऐसे फूल मेरे पास होना चाहिए, ये जो सोने चांदी की बढ़िया मूर्तियां रखी हुई हैं मंदिर में शोभायमान हो रही हैं, ये शोभायमान होती हुई मूर्तियां मेरे घर में होनी चाहिए। ये जो धन संपत्ति मैं देख रहा हूं जिसके कारण से इस स्थान का इतना वैभव है, ये वैभव मेरे घर में होना चाहिए। ये जमीनें सुंदर जिनमें खेत लहला रहे हैं, ये सारी जमीनें मेरे पास होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति फिर क्या करता है कि उनको प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है, और सब इच्छाएं तो कभी आपकी पूरी हो नहीं सकती, तो इसलिए फिर वहां पर गड़बड़ का क्रम शुरू हो जाता है। तो श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं कि जब आप किसी भी वस्तु में बहुत आसक्त होकर के उसको जब पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो ऐसे विषयों में ध्यान रखने से उनका संग करने की स्थिति पैदा होती है। आपने केवल देखा और देख करके प्रसन्न होकर के आप चले आए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको उसे प्राप्त करना है, आप उसके अंदर डूब गए, तो अब आपको उसका संग करने की इच्छा जागृत होगी। और संगात संजायते कामा, इच्छा, मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। आपके जीवन में पदार्थों की सीमित संख्या हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की कोई संख्या नहीं। आप जितनी चाहें इच्छा बढ़ा सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि सारे संसार में जितने ब्रह्मांड में नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरे पास आ जाए, ये तो इच्छा कर सकते हैं आप। मैं केवल मात्र जो है एक गाड़ी का स्वामी ना हो, मेरे घर के सामने 100 गाड़ियां खड़ी हो जाए, इच्छा कर सकते हैं आप। मेरा एक मकान ना हो, मेरे 20 मकान हो जाए, ऐसी इच्छा कर सकते हैं। मेरा 4 कमरे का घर ना हो, 40 कमरे का घर हो, इच्छा करने में कोई कुछ नहीं जाता। लेकिन ये इच्छाएं जो हैं आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती हैं।
तो इच्छाएं सबकी पूरी होंगी नहीं, सारी पूरी होंगी नहीं। परिणाम क्या होगा कि उस इच्छाओं के पूरा न होने से फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है। काम से क्या होता है? क्रोध जन्म लेता है। और इन कामनाओं के, इच्छाओं के पूरा न होने से जो क्रोध जन्म लेता है, वहां तक भी आप अगर अपने आप को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए। क्योंकि आपने पहली गलती तो क्या कर दी कि जो संसार में आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, उन प्रसन्नताओं में आपने प्रसन्नता न खोज करके अप्रसन्नता खोज ली। आपने उसमें राग उत्पन्न कर लिया, उसके कारण से आप दुखी हुए। उनका संग करने की इच्छा से आप दुखी हुए, और आपने ये जो इच्छा पाल ली, अब ये पूरी नहीं हुई तो आपको जो क्रोध उत्पन्न हुआ, ये क्रोध भी आपके दुख का कारण बन रहा है। यहां तक भी अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और ये विचार मन में केवल ले आए कि अरे क्या सारी चीजें मैं ही थोड़ी लाऊंगा, जब फिर देखने का मन करेगा फिर जाके देखाऊंगा, मेरे घर में जैसी रखी है वैसी वहां पे रखी है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे बल्कि ये सोचने वाला चाहिए समझदार आदमी को तो कि वहां तो फिर भी सरकार ने इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट ने इंतजाम कर रखा है उसको संभालने के लिए, लोग रखने का। अरे मैं अपने घर में लेकर के आऊंगा तो यहाँ पे कौन संभालेगा? इससे बढ़िया वही रखा हुआ, मुझे देखना ही तो है, खाना तो है नहीं उसको। ऐसा जो विचार कर लेता है वो क्रोध की स्थिति तक आकर के भी समझ जाता है। लेकिन जब क्रोध भी हम संभालते नहीं तो फिर उसके बाद में बहुत गहरे चले जाते हैं। उस क्रोध के कारण से लिखा क्रोधात् भवति सम्मोह। और सम्मोह कौन सी अवस्था है? सम्मोह वो अवस्था है कि जिसमें हमको ठीक और गलत का एहसास नहीं रहता। आदमी उस समय ये भूल जाता है और फिर एक शब्द बोलते हैं हम अक्सर। वो क्या शब्द है? वो शब्द है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही है। और जब इस प्रकार की भावना हमारे मन में आ जाती है, जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर सही गलत का फर्क जो है मिट जाता है। हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति क्या है? हमारी बुद्धि ही स्मृति है। हम जो कुछ भी संसार में सीखते हैं अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, या संसार में सुन करके हम जो कुछ भी सीखते हैं, देख करके जो कुछ भी सीखते हैं, वो हमारी स्मृति में बुद्धि के रूप में संचित हो जाता है। और हमारे जो निर्णय हैं वो उसी से प्रभावित होते हैं। हम कोई भी कार्य करने जब जाते हैं तो कार्य करते समय हमारी बुद्धि हमको प्रेरणा करती है कि भाई ये ठीक है और ये गलत है, और इससे हम निर्णय लेने में सफल होते हैं। तो स्मृति विभ्रम हो जाता है जब सम्मोह के कारण से, तो उस समय हमारी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है उसके संपूर्ण नाश हो जाने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। तो इसलिए कैसा होना चाहिए व्यक्ति को? इस व्यक्ति को अपने मन को संयमी रखने वाला होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी कार्य को करने के समय में हमारी जो इच्छा है वो कर्तव्य भावना की होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हमें जीवन में अगर हम अपना लेते हैं तो फिर हमको वो सुख देने वाला होता है। उसमें किसी भी प्रकार का दुख हमको प्राप्त नहीं होता और हम दुखों से छूट जाते हैं। आप शब्द रामचंद्र जी के जीवन के विषय में सुना है। और रामचंद्र जी का जब अभिषेक होने वाला था तो उस समय में उनको अभिषेक न होकर के क्या सुना दिया गया? वन गमन का प्रस्ताव सुना दिया गया। अब जिस व्यक्ति को दूसरे दिन राजा बनना था उससे क्या कह दिया गया कि आपको अभी राजा नहीं बनाया जा रहा है, आपको 14 साल के लिए जंगल में जाना है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? बहुत सुंदर बात वहां लिखते हैं। वो लिखते हैं प्रस्तुते यभिषेकाय प्रस्थिते च वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम। कि मुझे बहुत थोड़ा सा भी इस बारे में कोई संशय, कोई भ्रम, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का क्लेश मेरे मन में नहीं है। जैसी मेरी मानसिक स्थिति इस राज्य को संभालने के समय पर थी वैसी ही मेरी मानसिक स्थिति कहाँ है? वन को जाते समय है। मुझे ना उसमें कोई बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा था और ना ही जंगल जाते समय मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। मैं इन दोनों ही कार्यों को
कर्तव्य भावना से देखता हूं और इसलिए मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से वश में कर लेता है, जो व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से समझा लेता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगस त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। योग की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण क्या समझा रहे अर्जुन को कि जो व्यक्ति सिद्धियों में और असिद्धियों में दोनों प्रकार से अपने मन को क्या कर लेता है, समान कर लेता है, उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो वास्तव में एक योगी का व्यवहार है और उसको फिर किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का संशय संसार में नहीं रह जाता। तो इसलिए जो लोग भी ये चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को आनंदित बनाएं, किस प्रकार से हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक करें, तो उन्हें गीता से यह सीखना चाहिए कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो कर्म तक सीमित है। इसलिए अपने सभी कार्यों को, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, उसको अपने अच्छे से अच्छे प्रकार से करना चाहिए, पूरे एफर्ट्स के साथ में करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा उसको लाभ प्राप्त होगा। अब इसमें आगे यह बतलाया कि कभी भी जीवन में जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों से बचने का तरीका क्या है। तो बहुत सुंदर तरीके से बतला दिया, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुनाम जयेत जयेत कदरियम दानेन जयेत सत्येन चान्वितम। हमारे सामने बहुत प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, जीवन में हमसे बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, उनसे हम किस प्रकार से निपटें, उनसे किस प्रकार से व्यवहार करें, तो इसका तरीका बतलाया गया। क्यों? क्योंकि अभी जो पिछले श्लोक में कहा था कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त करें, हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें, उसका उपाय क्या है? तो उपाय यह है कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध के द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने आया क्रोध में भरा हुआ, अब आपने भी उतना ही क्रोध उसको रिएक्शन में दे दिया, तो इससे आपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, आप क्रोध से हार गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में भरा हुआ आया और आप शांत रहते हैं, आप उसके क्रोध पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, या यूं कहा जाए सामान्य भाषा में कि आप अगर उसके क्रोध को पी जाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति का क्रोध भी समाप्त हो जाता है और आपका क्रोध भी समाप्त हो जाता है। यानी ये तरीका है क्रोध पर विजय प्राप्त करने का। जैसे किसी ट्रांसफार्मर में बहुत तेज करंट जो आता है, वो तेज आता हुआ करंट जो है उसके अंदर जो भरा हुआ ऑयल है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और अगर वो कंट्रोल न करे तो अगर आगे बढ़ा दिया तो जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल, वो सब उस तेज करंट के कारण से क्या होंगे, फूक जाएंगे, परेशान, खराब हो जाएंगे। और अगर उसने वो वापस कर दिया तो वापस करने में क्या होगा कि वहां आग लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि अगर तेज भी करंट आ गया कभी, तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, और उसके कारण से जो आगे है वो भी ठीक बना रहता है, और जहां से वो करंट आ रहा था वो भी वहां पर जाकर के शांत हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई क्रोध का अवसर आता है, चाहे वो सामने वाला क्रोध में हो, चाहे हमारे ही मन में किसी उद्वेग के कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ हो, तो उस क्रोध को हमें कैसे शांत करना है, अक्रोध के द्वारा करना है। यानी जिस कारण से वो क्रोध उत्पन्न हुआ है उस कारण को, क्रोध के कारण को हमें क्या कर देना है, समाप्त कर देना। और इसलिए जब हमारी बहुत तीव्र इच्छाएं हो जाती हैं और उन इच्छाओं के पूरा न होने के कारण से जब हमको क्रोध होता है, तो उस क्रोध पर विजय प्राप्त करने का तरीका क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, उन अनियंत्रित इच्छाओं पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुनाम जयेत। और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको आप दुष्टता के साथ नहीं जीत सकते। उसको जीतने का तरीका क्या है कि उस दुष्ट व्यक्ति को आप साधुता के साथ में, सज्जनता के साथ में जीतें। अब कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर हम संसार में ऐसा व्यवहार करेंगे तो सारे दुष्ट जो है हमारी सज्जनता का गलत फायदा उठा लेंगे। तो बाहर के दुष्टों को जीतने से पहले अंदर के दुष्टों को जीतिए। हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान कहां देते हैं, बाहर देते हैं। और इसी कारण से जो शास्त्रों की कही हुई बातें हैं वो हमें
हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, और जब अप्लाई नहीं होती तो हम कहते हैं कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है। वास्तव में जो बाहर हम देख रहे हैं उससे ज्यादा दुष्टता हमारे अंदर भरी हुई है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतने सारे दुष्ट शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं जिन पर विजय प्राप्त करने का हम कभी उपाय जो है वो करते ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने अंदर बैठे हुए इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय कर लेता है, वो व्यक्ति वास्तव में असाधुम साधुनाम जयेत को अपने जीवन में क्या करता है, अपने जीवन में फलीभूत कर पाता है। कि अगर हमें वास्तव में अपने जीवन में दुष्टता पर विजय प्राप्त करनी है, दुष्टों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो हम सबसे पहले अपने अंदर जो दुष्टता भरी हुई है, अपने अंदर जो शत्रु भरे हुए हैं, उन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। और जयेत कदरियम दानेन, कंजूसी को किससे जीतना चाहिए, दान के द्वारा जीतना चाहिए। और सबसे ज्यादा कंजूसी को किससे जीतना चाहिए, अपने अंदर की कंजूसी को जीतना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हम करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमें स्वयं अपने अंदर से करनी होती है। अगर हमारे अंदर अच्छा है तो हमें फिर बाहर भी सब अच्छा मिलेगा, और अगर हमारे अंदर गड़बड़ है तो हमें बाहर भी सब गड़बड़ दिखाई देगी। तो इसलिए चूंकि हम इसे दो तरह से समझ सकते हैं। पहले तो हम इस रूप में समझें, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, कि अगर हमें बाहर सब कुछ अच्छा चाहिए तो हम पहले अपने अंदर का अच्छा करें। या फिर इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे इस संसार में हम अकेले आए थे, जैसे इस संसार में हम अकेले रह रहे हैं, और जैसे इस संसार से हम अकेले चले जाएंगे, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी अगर सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा सुधारने योग्य अगर कोई चीज है, और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए ऐसा अगर कोई है, तो वो हमारा अपना आप है, स्वयं है। क्यों? क्योंकि न तो हम इस संसार में किसी के साथ आए और न हम इस संसार से किसी के साथ जाएंगे। हम आए भी अकेले थे, हम जाएंगे भी अकेले, और अगर थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टि से हम देख लें तो हम जी भी अकेले ही रहेंगे। हमारे साथ में परिवार तो है, हमारे साथ में समाज और राष्ट्र तो है, हमारे साथ में विश्व के लोग तो हैं, हमारे साथ में बहुत सारे प्राणी तो हैं, लेकिन वास्तव में आप विचार करें तो आप अकेले ही जी रहे हैं। और कैसे अकेले जी रहे हैं? क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले हर कर्म का फल, अच्छे और बुरे का, आपको ही भोगना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप भोजन करते हैं उससे किसी और का पेट भर जाता है क्या? आप अगर भोजन करें तो इससे किसी और का पेट भर जाएगा? या आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई मेरा पेट भर जाए इसके लिए तुम भोजन करो? ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को पुष्ट न रखें और अपेक्षा रखें कि हमारे जीवन के सब कार्य निरोग रह करके चलते रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम वास्तव में जब विचार करते हैं, इसी प्रकार से छोटे छोटे जीवन के हर कार्य पे विचार करें, भोजन से लेकर के और भजन तक जितने भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, उन सब कार्यों पे अगर हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल ही है, एकल ही है। और हमें इसलिए अगर सबसे ज्यादा विचार, सबसे ज्यादा प्रयास किसी के सुधार के लिए करना चाहिए तो वो दुनिया के सुधार के लिए नहीं बल्कि अपने सुधार के लिए करना चाहिए। तो यहां पर श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि आपका जो भी विचार केंद्रित होना चाहिए वो कहां होना चाहिए सुधार के लिए? सबसे पहले अपने ऊपर आपका केंद्रित होना चाहिए। जितने जितने आप स्व केंद्रित होते चले जाएंगे, जितने जितने आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करते चले जाएंगे, उतना उतना आपको जीवन में उन्नति की प्राप्ति होगी। तो जयेत कदरियम दानेन, जो व्यक्ति उदार नहीं है, जो व्यक्ति कंजूस है, उस व्यक्ति को कैसे जीता जाता है? उदारता के द्वारा, दान आदि के द्वारा, सहयोग आदि के द्वारा उसको जीता जा सकता है। और जयेत सत्येन चांडितम, और असत्य को, झूठ को जीतने का तरीका क्या है? सत्य। आप झूठ को झूठ से नहीं जीत सकते। झूठ को जीतने के लिए, असत्य को जीतने के लिए आपको सत्य की आवश्यकता होगी। और फिर यहां पर वही बात आती है कि वो असत्य और सत्य का जो फर्क है वो कहां होगा? वो असत्य और सत्य हमको कहां मिलेगा? तो वो असत्य और सत्य हमको हमारे अंदर ही स्थापित करना है, हमारे अंदर ही ढूंढना है और हमारे अंदर ही उसको जताना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से सत्य नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति दुनिया भर को ये कहता रहे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन वो अपने मन में तो ये बात जानता है कि वो सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।
और जो व्यक्ति असत्य बोलता है, जो व्यक्ति असत्य का पालन करता है, सत्य का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति के अंदर ही एक महान युद्ध चलता रहता है हर समय, क्योंकि वो जान रहा है कि मैंने जो कहा है वो तो झूठ है, सत्य कुछ और है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, लेकिन हठ के कारण से, दुराग्रह के कारण से और अपने लाभ हानि का विचार करके वो क्या कर लेता है, असत्य को छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर प्रेरित हो जाता है। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, अपने अंदर से असत्य को निकाल करके और सत्य के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करनी है। जब हमारे अंदर से हम असत्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाहर भी हमको सब ओर विजय प्राप्त हो जाएगी। और इसका लाभ क्या होता है, किस प्रकार से व्यक्ति की उन्नति इससे जुड़ी हुई है, उसके विषय में कहते हैं कि जब इन राग द्वेषों से व्यक्ति छूट जाता है तो उसकी उन्नति किस प्रकार होती है। राग द्वेष वियुक्त स्तूप विषयानिंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यांशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस श्लोक में ये कहा गया कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। राग क्या है, राग किन्हीं पदार्थ विशेष में सुख की अनुभूति करते हुए उन्हीं को सदैव प्राप्त करने की इच्छा करना, वो क्या कहलाता है, राग कहलाता है। और द्वेष क्या है, किन्हीं पदार्थों में सुख विशेष की स्थिति न मानते हुए उनको प्राप्त होने की इच्छा न करना, ये द्वेष कहलाता है। यानी जिसमें हम सुख समझ रहे हैं उसे हम हमेशा पाना चाहते हैं, और जिसमें हम सुख नहीं समझ रहे हैं उससे हम दूर रहना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे से आप कहें बेटा पढ़ाई कर लो, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं अभी नहीं, पढ़ाई नहीं करनी। और उससे कहो बेटा जाके खेल के आओ, तो तुरंत भाग चलेगा। यानी उसका खेल में राग है और पढ़ाई में उसका द्वेष है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में देखें कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें हमने अपना राग जोड़ रखा है और जिनकी मात्रा कम हो तो भी चल सकता है, लेकिन फिर भी हम उनको पाने में लगे रहते हैं। और जिन पदार्थों के वास्तव में पाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अपनी मानसिकता के कारण से हमने उनमें द्वेष पाल रखा है और उन्हें कभी हम अपने जीवन में लाना नहीं चाहते या उनके लिए हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। तो श्लोक ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, यानी जो पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारक है, हम प्रार्थना मंत्रों में क्या कहते हैं, यद भद्रम तन्न आसुव, हे परमेश्वर हमें आप वो प्रदान कीजिए जो हमारे लिए कल्याण करने वाला है। वो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता। कई बार रोग को हटाने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, ऑपरेशन चीरा भी लगवाना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन करवाना, चीरा लगवाना, इंजेक्शन लगवाना या कड़वी दवाई खाना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी कल्याणकारी होने के कारण से उसको हम अपना लेते हैं। इसी प्रकार से हमें यह देखना चाहिए कि हम किन्हीं पदार्थों में राग और किन्हीं पदार्थों में द्वेष अकारण न करें। राग द्वेष से मुक्त होकर के जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, प्रिजुडिसेस हैं, उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के और हम जो है इस कार्य को करें। और उसके करने से क्या होगा कि जो विषयों में हमारी आसक्ति है वो आसक्ति हमारी समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी वैसे वैसे हमें आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। आसक्ति के कारण से आनंद में बाधा है, अनासक्ति हो जाती है तो आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जब आनंद की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसादित हो जाता है, सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब प्रसन्न हो जाता है तो सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद के कारण से, प्रसन्नता के कारण से सब दुखों की हानि हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये अभी बड़ी लाइट जल रही है और यहां पर एक छोटी लाइट जल रही हो, तो छोटी लाइट को अस्तित्वहीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये जो बड़ी लाइट जल गई, इसके कारण से छोटी लाइट जलते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगी। सूर्य जब उदित हो जाता है तो तारों की रोशनी कम हो जाती है क्या? नहीं होती ना। वो तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चंद्रमा भी जैसा है वैसा ही रहता है। कई बार हम देखते हैं दिन में भी चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें दिखाई देता है थोड़ा सा, हल्का सा, लेकिन वही चंद्रमा रात में हमें बड़ा तेज दिखाई देता है।
वही चंद्रमा दिन में आकर के कैसा हो जाता है, उसका प्रकाश मंद हो जाता है और तारे तो दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। तो क्या उन तारों का प्रकाश लुप्त हो गया? नहीं। क्या चंद्रमा का प्रकाश कम हो गया? नहीं। लेकिन जब बड़ा प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित होता है तो उस समय में उनका प्रकाश जो है प्रभावहीन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे पास में सद्ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो उस सद्ज्ञान के प्राप्त हो जाने से यानी ठीक जानकारी के होने से हमारे ये जो छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे विषयों में जो हमने अपने राग पाल रखे हैं, इन रागों के कारण से मिलने वाले जो तात्कालिक सुख हैं उनमें हमारी अनासक्ति हो जाती है और उस अनासक्ति के कारण से हम फिर उसका आनंद ले पाते हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है, आनंद से युक्त होता है, तब फिर उसके जीवन में से सारा क्लेश दूर हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ती है। उसकी बुद्धि फिर पतन के मार्ग पर नहीं जाती। तो दो रास्ते यहां बतलाए गए, एक हम सांसारिक विषयों में अपने ध्यान को केंद्रित करें और पतन की ओर चले जाएं, और दूसरा रास्ता कि सांसारिक विषयों का उपभोग करें लेकिन उनके अंदर हम लिप्त न हो और लिप्त न होते हुए हम अपनी बुद्धि को आनंदित रखें, आनंद की ओर ले जाएं और अपने जीवन में निरंतर उन्नति को प्राप्त करें। तो गीता हमें जीवन का प्रबंधन करना सिखाती है, चाहे वो हमारा धन संपत्ति हो, चाहे वो हमारे पदार्थ हो, चाहे वो हमारे परिजन हो, चाहे वो हमारी संतान हो, माता पिता हो। इन सब में हमें क्या देखना है? इन सब में वास्तव में हमें राग द्वेष से मुक्त होकर के जो अपना कर्तव्य भाव है उसको देखना है। माता पिता की सेवा हमारा कर्तव्य है, उसको देखना है। संतान को संस्कारित करना, उनका लालन पालन करना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है, इसको देखना है। समाज को एक सुंदर वातावरण देना, समाज की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है, इस भावना से हमको देखना है। राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, इस भावना से हमको देखना है। और जब हम समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करना शुरू कर देंगे तो निश्चित मान लीजिए कि जो भी हमारे मानसिक, जो मन के द्वारा क्रिएट किए हुए हमारे दुख हैं, सड़क पर चलते हुए दो लोग एक ही चीज को देखते हैं। एक व्यक्ति ने पत्थर का टुकड़ा देखा और क्या किया, उस पत्थर को उठा करके साइड में रख दिया कि कहीं किसी और को परेशानी न हो। और एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी उस पत्थर को देखा और कोसना शुरू कर दिया, अरे यहां तो कोई काम ही नहीं करता, यहां तो कोई देखने वाला ही नहीं है, यहां पे इतनी अव्यवस्था, बताओ किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरीके की बातें करना शुरू कर देता है। अब दोनों व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने उस पत्थर को उठा करके किनारे रख दिया, अपने आप को सुखी किया, दूसरों के सुख का कारण बना, और इसके साथ साथ इस घटना से, इस छोटे से कार्य से उसको जो आंतरिक हर्ष मिला है वो जीवन भर उसके साथ में रहेगा कि मैंने एक बार रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर हटा करके दूसरों के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर किया। और जिस आदमी ने कोसना शुरू किया, वो आदमी जब जब इसको याद करेगा तब तक वो दुखी होगा कि देखो वहां भी अव्यवस्था थी, यहां भी अव्यवस्था है, और यहां तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, और सारे लोग ऐसे हो गए, सारे लोग वैसे हो, कोसता रहेगा। तो हमें हमारे जीवन का निर्धारण कैसे करना है, लाइफ का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अगर हम सीखना चाहते हैं तो वास्तव में ये तो आज मैंने केवल मात्र एक दो श्लोक की बात की। गीता में ऐसा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है कि अगर हम उसको देखते जाएं, उसको सीखते जाएं, जानने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की उन्नति के लिए वो हमको बहुत सहयोग कर सकता है। जो आज हमने यहाँ पर सीखा है वो निश्चित रूप से हम अगर जीवन में अपनाएंगे तो हमें लाभ देने वाला होगा। समय अधिक हो गया है, मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आर्य समाज के नियमों का पाठ करेंगे। आर्य समाज के नियम। नियम पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल